नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में एक ऐसा चीज सिखाने जा रहा हूं जिसे सीखने के बाद आप कहेंगे सर मजा आ गया आज की इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप यह सारी बातें समझ पाएंगे। क्या चीज है क्या चीज नहीं है, आपको सारी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना है, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीजों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा, हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है दोस्तों PRAY और PREY। दोस्तों इन शब्दों को जब हम एक साथ पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है PRAY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्रे, यानी जो इसका उच्चारण होता है, जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वह होता है प्रे। इसे क्या पढ़ते हैं PREY। दोस्तों इसे भी प्रे पढ़ते। ये देखिए हम आपको कुछ ऐसे शब्द सिखा रहे हैं दोस्तों जिनका पढ़ने का तरीका, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, वह सेम होता है। तो हम आपको ऐसे ही शब्द सिखाएंगे। देखिए दोनों को एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है, इनका स्पेलिंग देखिए अलग है, PRAY है और PREY है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है। और इनका हिंदी मतलब भी अलग होता है, मीनिंग भी अलग होता है। क्या होता है इनका मतलब समझिएगा। प्रे पढ़ते हैं, पहले वाले प्रे का मतलब क्या होगा PRAY। इस प्रे का मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा प्रार्थना करना, ठीक है, PRAY प्रे। और इस प्रे का मतलब क्या हो जाता है, इस प्रे का मतलब हो जाएगा दोस्तों शिकार करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शिकार करना, ठीक है। PREY इस प्रे का मतलब हो जाता है शिकार और PRAY इस प्रे का मतलब प्रार्थना। तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही शब्द सिखाएंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एक ही होता है, पढ़ने का तरीका एक होता है, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं समझाता है, बस हमारे चैनल पर ही आपको ये सारी बातें सीखने और समझने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा HERE और HEAR, इसे क्या पढ़ेंगे तो HERE इसे पढ़ते हैं दोस्तों हियर, ठीक है, यानी इसे पढ़ा जाएगा हियर। और HEAR इसे क्या पढ़ेंगे, इसे भी अब आप हियर ही समझेंगे, ठीक है ना। दोनों को हियर पढ़ेंगे, HERE हियर और HEAR हियर। इस हियर का मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ। पहले वाले हियर का मतलब क्या होगा, यहाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। इस हियर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हियर मतलब हो जाएगा सुनना। HEAR इस हियर का मतलब हो जाएगा सुनना, ठीक है। जैसे हियर माई वॉइस, मेरी आवाज को सुनो, हियर माई वॉइस, ठीक है। तो इस हियर का मतलब हो गया सुनना, समझ आ गया। अगला शब्द है STORY और STOREY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टोरी, STORY स्टोरी और STOREY इसे भी स्टोरी पढ़ेंगे। दोनों को स्टोरी पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस पहले वाले स्टोरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कहानी। क्या हो जाएगा, कहानी होता है, ठीक है। और इस स्टोरी का मतलब क्या होगा, स्टोरी का मतलब मंजिल होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, मंजिल होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें याद नहीं रखेंगे तो कोई व्यक्ति अगर कह दे कि आप स्टोरी लिखिए, तो अगर आपको दोनों पता रहेगा, दोनों का मीनिंग पता रहेगा ना, तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, कोई एक ही पता है, तो जो आपको पता रहेगा वही लिखेंगे। तो इसलिए आपको दोनों याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों LOSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लूज। LOSE इसे पढ़ेंगे लूज और LOOSE इसे भी लूज पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को लूज पढ़ेंगे। इस पहले वाले लूज का मतलब होता है दोस्तों हारना। क्या हो जाता है, हारना, ठीक है। जैसे हम मैच में हार जाते हैं तो लूज बोलते हैं, ठीक है। इस लूज का मतलब क्या होता है, ढीला होता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ढीला। जैसे बोलते हैं ना कि कपड़ा ढीला है, यानी कपड़ा लूज है, तो लूज मतलब क्या, ढीला है।
आगे देखिए, समझ आ गया ना। LOSE लूज मतलब हारना, LOOSE लूज मतलब ढीला। DUAL और DUEL, तो DUAL इसे पढ़ते हैं दोस्तों डुअल, क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, डुअल, ठीक है। और DUEL इसे भी डुअल पढ़ेंगे, दोनों को हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे। भले ही आप यहाँ देखिए कि दोनों का स्पेलिंग अलग है, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही है, उच्चारण जो बोलते हैं ना हम लोग वह एक ही होता है। यहाँ पर देखिए, तो डुअल पढ़ेंगे, इस डुअल का मतलब होता है दोस्तों दोहरा, क्या होता है, दोहरा होता है, ठीक है। और इस डुअल का मतलब क्या होगा, इस डुअल का मतलब हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व युद्ध होता है, क्या होता है मेरे भाई, द्वंद्व युद्ध होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, द्वंद्व युद्ध, ठीक है। अगला शब्द है SOUL और SOLE, तो SOUL इसे पढ़ते हैं दोस्तों सोल, ठीक है। SOUL इसे पढ़ेंगे सोल और SOLE इसे भी सोल पढ़ेंगे। अब दोनों का मीनिंग क्या होगा, स्पेलिंग देखिए बिल्कुल अलग है, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही है। इस सोल का मतलब हो जाता है दोस्तों आत्मा, SOUL सोल मतलब आत्मा। इस सोल का मतलब हो जाएगा दोस्तों जूता की तली, क्या होता है, तली, यानी जो जूता का निचला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे जो जूता की तली होता है उसको हम सोल बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के जरूर बता दीजिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है CITE और SITE, तो CITE इसे पढ़ते हैं दोस्तों साइट, ठीक है। और SITE इसे क्या पढ़ेंगे, इसे भी साइट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होगा इनका मीनिंग, आप देखिए ध्यान से। साइट का मतलब हो जाता है दोस्तों जगह, क्या होता है, जगह। SITE साइट मतलब हो जाता है जगह, और इस साइट का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे हमारे होते हैं जो ये बता पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है GATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों गेट, देखिए GATE गेट, और GAIT इसे भी गेट पढ़ेंगे। इस पहले वाले गेट का मतलब होता है दोस्तों दरवाजा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, दरवाजा, ठीक है। और इस गेट का मतलब क्या होता है, चाल होता है, क्या होता है, चाल, ठीक है। GAIT गेट मतलब चाल और GATE गेट मतलब दरवाजा। आगे लिखा दोस्तों BIRTH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बर्थ है, BIRTH इसे पढ़ा जाता है बर्थ, और BERTH इसे भी बर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले बर्थ का मतलब जन्म होता है, क्या होता है, बर्थडे हम लोग मनाते हैं ना, जन्मदिन, तो ऐसे लिखा जाता है बर्थडे, ठीक है। बर्थ मतलब जन्म हो गया, और इस बर्थ का मतलब होता है दोस्तों सीट, क्या होता है, सीट। रेलगाड़ी में जो बैठने की जगह होती है, जो सीट होती है ना, उसको बर्थ बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो याद रखिएगा BERTH बर्थ मतलब सीट, और BIRTH बर्थ मतलब जन्म। तो यह बात आपको ध्यान रख लेना है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर आप स्पेलिंग याद रखेंगे दोस्तों, तभी आप यह समझ पाएंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि स्पेलिंग से ही पता चलेगा कि इनका मीनिंग क्या होगा। अगर आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे ना, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखिए। आगे लिखा BRAKE और BREAK, ठीक है। BRAKE इसे पढ़ते दोस्तों ब्रेक, क्या पढ़ा जाता है, ब्रेक। और BREAK इसे भी ब्रेक पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों को ब्रेक पढ़ेंगे। इस ब्रेक का मतलब हो जाता है दोस्तों ब्रेक लगाना, क्या हो जाता है, ब्रेक लगाना, यानी गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं हम लोग ना, उसको बोलेंगे ब्रेक लगाना, ठीक है। ब्रेक जो गाड़ी में ब्रेक होता है, और इस ब्रेक का मतलब हो जाएगा दोस्तों तोड़ना, क्या हो जाता है, तोड़ना, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब हो जाता है तोड़ना, जैसे डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो, ठीक है। आगे देखिए, लिखा है CELL और SELL। CELL इसे पढ़ते हैं दोस्तों सेल, ठीक है। और यहाँ लिखा है SELL, इसको भी सेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले सेल का मतलब हो जाता है दोस्तों कोशिका, क्या हो जाएगा, कोशिका। जो हमारे अंदर शरीर में कोशिकाएं होती है ना, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, CELL। और इस सेल का मतलब दोस्तों हो जाता है बेचना, क्या हो जाता है, बेचना। SELL सेल मतलब बेचना होता है, जैसे व्हाट आर यू सेलिंग, तुम क्या बेच रहे हो, ठीक है। आगे लिखा है HEAL और HEEL, तो HEAL इसे पढ़ेंगे दोस्तों हील,
और HEEL इसको भी हील पढ़ेंगे, समझ गया। इस पहले वाले हील का मतलब होता है दोस्तों घाव भरना। क्या होता है? घाव भरना, ठीक है। घाव भरना तो उसको हील बोलेंगे। और यहाँ पे जो लिखा है इसको मतलब हो जाएगा एड़ी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एड़ी हो जाएगा, ठीक है। HEAL इस हील का मतलब घाव भरना और HEEL इस हील का मतलब एड़ी होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। आगे देखते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है ना दोस्तों वीडियो में? हमने शुरुआत में आपको कहा था ना कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद मजा आ जाएगा। आप कहेंगे सर मजा आ गया इस वीडियो में, ठीक है। आगे लिखा HOUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आवर। HOUR इसे पढ़ते हैं आवर। यहाँ H साइलेंट होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ लिखा OUR, इसे भी आवर पढ़ते हैं। इन दोनों का क्या मीनिंग होगा? देखिएगा, स्पेलिंग बिल्कुल अलग है लेकिन एक ही तरीके से पढ़ा जा रहा है। इस आवर का मतलब दोस्तों घंटा होता है। क्या होता है? घंटा, ठीक है। इस आवर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा होता है। क्या होता है? हमारा। जैसे आवर हाउस, हमारा घर। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों SON, इसे पढ़ते हैं सन। और SUN, इसे भी सन पढ़ा जाता है। इस पहले वाले सन का मतलब हो जाता है दोस्तों बेटा। SON सन मतलब बेटा। और SUN सन मतलब हो जाता है सूर्य, ठीक है। SUN सन मतलब सूर्य होता है और SON सन मतलब बेटा। तो आपको स्पेलिंग याद रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। SON रहेगा तो बेटा हो गया, SUN रहेगा तो सूर्य हो गया, ठीक है। आगे लिखा SENT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेंट, सॉरी CENT सेंट। और SCENT, इसे भी सेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले सेंट का मतलब दोस्तों सैकड़ा होता है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सैकड़ा, ठीक है। और इस दूसरे वाले सेंट का मतलब क्या हो जाता है? महक होता है। क्या होता है? महक। जैसे हम सेंट मारते हैं ना, परफ्यूम मारते हैं, तो सेंट मतलब महक होता है, इस सेंट का मतलब सैकड़ा होता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द ऐसे आपको सिखाऊंगा जो आपको एक ही तरीके से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा BEAN और BEEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? BEAN इसे पढ़ते हैं दोस्तों बीन। क्या पढ़ा जाएगा? बीन। और BEEN, इसे भी बीन पढ़ेंगे। अब इनका मीनिंग क्या होगा? इस पहले वाले बीन का मतलब हो जाता है दोस्तों सब्जी। क्या होता है? सब्जी। बीन एक सब्जी होता है ना, आप जानते हैं ना, बीन्स जिसको बोलते हैं हम लोग। और इस बीन का मतलब हो जाता है दोस्तों हो चुका। क्या हो जाता है? हो चुका, ठीक है। बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वह बीन होता है, तो यह हो चुका हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा BUY और BY, तो BUY से पढ़ते दोस्तों बाई। अब BY, इसे भी बाई पढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? इस बाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों खरीदना। क्या हो जाएगा? खरीदना, ठीक है। और इस बाई का मतलब क्या हो जाएगा? इस बाई का मतलब से होता है, ठीक है। जैसे मैं साइकिल से घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल, तो बाई का प्रयोग से के लिए, और बाई मतलब खरीदना, ठीक है। अगला शब्द है MALE और MAIL, तो MALE इसे पढ़ेंगे दोस्तों मेल, और MAIL इसे भी मेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले मेल का मतलब पुरुष होता है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पुरुष। इस मेल का मतलब क्या होता है? डाक होता है। डाक समझते हैं? जैसे हम किसी को ईमेल आईडी से मेल करते हैं, तो मेल का मतलब हो जाएगा डाक, और इस पहले वाले मेल का मतलब हो जाएगा पुरुष, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है। सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे लिखा है RAIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रेन, ठीक है। REIGN, इसे क्या पढ़ेंगे? रेन। इसे भी हम रेन पढ़ेंगे। इस पहले वाले रेन का मतलब दोस्तों हो जाता है वर्षा। क्या होता है? वर्षा। इस रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? शासन होता है। क्या हो जाएगा? शासन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा REGIN रेन मतलब शासन, RAIN रेन मतलब वर्षा। SEAM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सीम। SEAM सीम, और SEEM सीम, इसका मतलब क्या होता है? सीम। देखिए इस सीम का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका मीनिंग क्या होगा। और SEEM, इस सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। क्या हो जाएगा? प्रतीत होना, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता इसका मीनिंग तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। आगे लिखा है STAIR, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टेयर, ठीक है। और STARE, इसे भी स्टेयर पढ़ेंगे।
दोनों को स्टेयर पढ़ेंगे। इस स्टेयर का मतलब दोस्तों सीढ़ी होता है। क्या होता है? सीढ़ी। ठीक है, STAIR, स्टेयर मतलब हो जाएगा सीढ़ी। और इस स्टेयर का मतलब दोस्तों होता है घूरना। क्या हो जाएगा? घूरना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को घूरते हैं मतलब एक टक देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेयर बोला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बस इतने ही शब्द बचे हुए हैं, इनको भी हम सीख लेते हैं। ROOT इसे पढ़ते हैं दोस्तों रूट, और ROUTE इसे भी रूट पढ़ेंगे। इस पहले वाले रूट का मतलब दोस्तों होता है जड़। क्या होता है? जड़ होता है। ROOT रूट मतलब जड़, और ROUTE रूट मतलब हम बोल सकते हैं रास्ता। क्या हो जाता है? रास्ता। ठीक है, ROUTE रूट मतलब रास्ता, और ROOT रूट मतलब जड़। SOLE इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सोल। SOLE इसे पढ़ेंगे सोल। SOUL इसे भी सोल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सोल का मतलब होता है जूता की तली। ये दो बार टाइप हो गया, एक बार ऊपर हमने बता ही दिया। ठीक है, और इस सोल का मतलब आत्मा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आत्मा। यहाँ लिखा BUY और BYE, तो BUY इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय, मतलब क्या होता है अभी आपको बताएंगे। अब BYE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे भी बाय पढ़ेंगे। इस पहले वाले बाय का मतलब खरीदना हो जाएगा। BUY बाय मतलब खरीदना, और इस बाय का मतलब हो जाता है दोस्तों अलविदा। क्या होता है मेरे दोस्त? अलविदा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों, बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर, अलविदा दोस्त, बाद में मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, बाय मतलब अलविदा, बाय मतलब खरीदना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आप कुछ नई चीजें सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। हमने आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से समझाने और सिखाने का प्रयास किया, ताकि आप यह सारी बातें सीख पाए, समझ पाए कि अंग्रेजी में कैसे शब्दों को पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमने आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाए जिनका पढ़ने का तरीका, जिसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वह एक ही होता है। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आ गए हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि सर हमें वीडियो में मजा आ गया। ठीक है, अगर मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे ना, तब तक आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।